Assalamu alaikum dear students. This is Professor A.B. Nair from Reader Group of Colleges. Today we'll go through lecture number 6 for class 2nd year Federal Board. Subject is English compulsory. Today we'll discuss rules of correction of nouns. तो ये एक क्वेश्चन भी आपका आता है 6 मार्क्स का एनुअल पेपर में. एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को यू हैव टू री राइट आफ्टर नेसेसरी करेक्शन. उसमें कुछ एरर्स होते हैं, उनको आपने एरर्स को रिमूव करना है और उस पार्ट को अंडरलाइन करना है और री राइट दोबारा लिख देना है. 6 मार्क्स छोटा सा पैराग्राफ होता है, तो उसमें एटलीस्ट 6 एरर्स आपको रिमूव या डिटेक्ट करके रिमूव करने हैं. तो रूल नंबर 1 है, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बल्कि ये नाउन्स हैं. ये सारे के सारे नाउन्स जो है ये सिंगुलर हैं. जैसे सबसे पहले न्यूज़ है, सिंगुलर है, हालांकि इनके एंड पे जो है एस और ई एस का इजाफा किया गया है, बट इवन दे आर सिंगुलर. तो वाइल यूजिंग दीज नाउन्स यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड. तो पहले रूल पढ़ते हैं उठो. फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर दो दे एंड इन एस और ई एस. मुदर्जा ज़ैल नाउन जो है ये सिंगुलर होते हैं, हालांकि एस और ई एस पे इनका इख्तिताम या ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है. दे टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब. इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो यू हैव टू कंसिडर देम सिंगुलर. वी कैन रिमूव एस और ई एस फ्राम दीज नाउन्स. इनके साथ आप एस और ई एस रिमूव नहीं कर सकते, ये इनका परमानेंट पार्ट होता है. तो लेट्स गो थ्रू द लिस्ट. न्यूज़, जैसे न्यूज़ का मतलब ख़बर होता है, तो आप वैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इससे एस हटा दें तो ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगा, इसका मीनिंग भी बदल जाएगा. तो नेक्स्ट है टाइडिंग्स, ख़बर ये भी होता है. इनिंग्स, ये क्रिकेट की इनिंग्स होती है, तो वर्ड इनिंग्स होता है, लेकिन हम बोलने में ये कॉमन एरर कमिट करते हैं कि हम एस ड्रॉप कर देते, इनिंग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में इतने बनाए, हालांकि इनिंग नहीं, नॉट इनिंग, इनिंग्स. स्टडीज़ पढ़ाई. मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स रियाजी को कहते हैं, तो इसके साथ भी बोलना और लिखना लाजिम है. एस आप रिमूव नहीं कर सकते, मैथमेटिक नहीं कह सकते. सिमिलरली विंडोज़, ये कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप की जो विंडोज़ होती है, तो विंडोज़ होती है. नॉर्मली हम इसमें भी एक कॉमन एरर कमिट करते हैं कि हम एस को ड्रॉप करते हैं वाइल वी आर स्पीकिंग और टॉकिंग टू और रेफरिंग टू. तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि विंडो नहीं कहना और ना ही लिखना है. ख़ास तौर पे लिखना तो नहीं है, विंडोज़ होता है, विंडोज़ ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप. इकनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सियासत होती है. यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, इसके साथ भी आखिर में ई एस का इजाफा हुआ है. यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा. टेक पेन्स का मतलब होता है बहुत मुशक्क़त करना, मेहनत करना. तो पेन्स के साथ एस लाजिम आएगा कि वो इंतहाई मेहनत करता है, अपने काम में खून पसीना एक करता है या मुशक्क़त से काम करता है. तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क या ऑन हिज वर्क. तो नेक्स्ट वन इज़ गैलोज़ होता है तख्तेदार, जहाँ ये जराइम पेशा लोगों को, मुजरमों को सज़ाए मौत दी जाती है. तख्तेदार, गैलोज़. वेयर अबाउट्स, अता पता, किसी की कहते हैं ना कि मुझे उसका वेयर अबाउट्स नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वेयर अबाउट्स होता है, इसके साथ भी एस लाजिम आता है. बिलियर्ड्स, ये गेम होता है स्नूकर की तरह, बिलियर्ड्स. एथिक्स, तालीम अखलाक की तालीम को एथिक्स कहते हैं. मीज़ल्स एक बीमारी होती है, खसरा. एड्स, मोलेसिस चीनी का शीरा होता है. ये जलेबियाँ वगैरह जहाँ पे बनाते हैं, तो सबसे पहले उसमें कढ़ाई के अंदर जलेबियों को फ्राई करने के बाद फिर वो उस कढ़ा में एक बड़े से टब में उसमें मोलेसिस होता है, तो वो भी सिंगुलर होता है, उसमें डालते हैं. शिंगल्स, ये भी बीमारी होती है, ठीक है. डोमिनोज एक खेल का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ गेम. बॉल्स, ये भी एक खेल है. बाबल्स, अंदरूनी हिस्से को कहते हैं, इंसान के अंदर के पेट में आंतें होती हैं, उसको भी बाबल्स कहते हैं. ओके जी. मम्प्स, कानपेड़े, ये भी एक बीमारी होती है.
ग्राउंड्स ये बेसिस, ये भी बुनियाद इसका मतलब होता है। एनल्स ऑफ हिस्ट्री तारीख़ी दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट्स। गिव रिसीव आर्डर्स, आर्डर्स यहाँ अहकामात जिसको उर्दू में कहते हैं, तो आर्डर्स आएगा, इसके साथ एस और ई एस हम रिमूव नहीं करते, ठीक है। जैसे उसके ट्रांसफ़र के आर्डर्स आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिकेट्स, ये भी एक बीमारी होती है। और आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है बीमार, नासाज। अगर आप क्लासिकल इंग्लिश में कहना चाहें कि मैं बीमार हूँ, तो आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट नहीं होता, आउट ऑफ सॉर्ट्स, एस लाजिम है। तो लेट्स गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। दीज न्यूज़ आर अनट्रू, दिस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, ये जुमला गलत है। दीज न्यूज़ आर अनट्रू, ये अंडरलाइन दो वर्ड्स हैं, एक तो दीज और दूसरा आगे आर, तो ये प्लूरल हैं। तो प्लूरल वर्ब वगैरह जो है या वर्ड जो है हम सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दिस न्यूज़, दीज न्यूज़ आर अनट्रू, न्यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर, इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर है। उर्दू में बेशक आप ख़बरें भी कहें तो इंग्लिश में वो ख़बर ही रहेगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उर्दू में सिंगुलर हैं, इंग्लिश में प्लूरल हैं। इसी तरह इंग्लिश में सिंगुलर हैं, उर्दू में प्लूरल हैं। बहुत सारी आगे इसमें आएंगी। और इवन बहुत सी वाहिद जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस है, ठीक है। मुज़क्कर और मुअन्नस की बात भी है। उर्दू में बहुत सी चीज़ें मुज़क्कर हैं, वही चीज़ें इंग्लिश में मुअन्नस हैं, तो ये भी होता है, ठीक है। जैसे चाँद है, चाँद, मून, मून उर्दू के अंदर जो है वो मुज़क्कर है। चाँद चमकता है, चमकती है हम नहीं कहते, लेकिन इंग्लिश में वो मुअन्नस है, फेमिनिन है। इसी तरह मौत, जैसे मौत, डेथ, उर्दू में मुअन्नस है, मौत आती है, सबको मौत आनी है, ठीक है। तो इंग्लिश में दैट इज़ मैस्कुलिन, मुज़क्कर है। तो दिस न्यूज़ इज़ अनट्रू, तो ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान वन द मैच बाय एन इनिंग, तो ये ऊपर मैंने बताया इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स होगा। तो पाकिस्तान वन द मैच बाय एन इनिंग्स। ओके नेक्स्ट, ये एक और लिस्ट है। इसके साथ आप देखो ये अपोजिट है फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन लिस्ट जो अभी हमने गो थ्रू की है, तो ऑल दोज नाउन्स एंड इन एस आर ई एस बट इवन देन दे आर सिंगुलर। तो हेयर इज़ द अदरवाइज, द रूल इज़ अदरवाइज। उसके अदरवाइज को बरअक्स भी कहते हैं, रूल उसके बरअक्स है। जैसे पीपल, इसके साथ कभी भी आप एस नहीं लगाते हो, ठीक है। पीपल, कैटल, मवेशियों को कहते हैं। पुलिस, पुलिस उर्दू के अंदर जो है वो वाहिद है, इंग्लिश में पुलिस जो है वो प्लूरल है। वर्मिन, वर्मिन जरासीम को, जर्म्स को कहते हैं। पोल्ट्री, ये मुर्गियों वगैरह को कहते हैं, मुर्गियाँ जो रखते हैं, पोल्ट्री। जेंट्री, शुरफा, आला तबका, शरीफों का तबका जो है उसको कहते हैं मुआशरे में। द पुअर, तो पुअर के साथ भी कभी भी हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। द रिच, अमीर लोग। द पुअर का मतलब गरीब लोग। द स्ट्रांग, ताकतवर लोग। द वीक, कमज़ोर लोग। द लायर, झूठे लोग। द ब्लाइंड, नाबीने लोग जो देख नहीं सकते। क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम भी जो है वो प्लूरल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहना चाहें कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, तो उर्दू में हम कहते हैं पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे पाकिस्तान आर बैटिंग। तो पाकिस्तान इज़ बैटिंग विल बी इनकरेक्ट। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। कमिटेड, बल्कि कमेटी, जूरी, डिवाइडेड। जब कोई कमेटी कलेक्टिव नाउन है, जूरी भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके साथ अगर डिवाइडेड आ जाए तो फिर ये भी प्लूरल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम अगर कहें कमेटी अपने फ़ैसले में तकसीम है, ये बटी हुई है, तो हम फिर इसे कहेंगे द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, इन देयर वर्डिक्ट। तो इज़ नहीं होगा, कमेटी इज़ डिवाइडेड नहीं होगा उसमें। तो लेट्स गो थ्रू एग्जांपल्स। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, पुलिस इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू अरेस्ट द थीव, कि पुलिस चोर को गिरफ़्तार करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि पुलिस जो है वो प्लूरल है, तो इज़ की जगह आर आएगा। पुलिस आर ट्राइंग, इट्स की जगह देयर बेस्ट टू अरेस्ट द थीव। तो करेक्ट वन विल बी पुलिस आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू अरेस्ट द थीव। ओके, नंबर
टू है वी शुड हेल्प द पुअर्स, तो पुअर्स के साथ एस नहीं आता है, ठीक है। द पुअर का मतलब गरीबों की, गरीब लोग इसके अंदर है, पीपल की यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, वी शुड हेल्प द पुअर, ये इट विल बी करेक्ट कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ एस और ई एस तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दे कैन आइदर बी यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इनको आप वाहिद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, जमा के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एडिशन ऑफ एस और ई एस, एस और ई एस के इजाफे के बगैर। तो लेट्स गो थ्रू द रूल। नंबर 3 रूल है फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ये नाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। शीप, भेड़ों को कहते, भेड़ नहीं होती भेड़, एक भेड़ भी, 1 शीप, 10 शीप, 100 शीप, थाउजेंड्स ऑफ शीप, तो शीप शीप ही रहता है। शिप, बहरी जहाज़ को कहते हैं, तो शिप भी शिप ही रहता है। डियर, हिरन को कहते हैं। एलिफेंट, हाथी। फिश, फिश भी फिश रहता है। उसके बाद स्वाइन, ये पिग्स को कहते हैं, सूअर वगैरह को, ठीक है। ये भी और सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कॉड, ये एक मछली की किस्म है। ट्राउट, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ फिश। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ को कहते हैं, ये भी सिंगुलर भी होता है, क्राफ्ट्स नहीं कहेंगे, एस नहीं लगाएंगे इसके साथ। सीरीज, सिलसिला, सीरीज़ का मतलब सिलसिला। योक, जोड़ी होती, बैलों की जोड़ी को योक कहते हैं। पुराने ज़माने में जब ये ट्रैक्टर, ये मशीनरी आम नहीं थी, तो लोगों के पास, किसानों के पास जो है योक होते थे, ठीक है। तो 10 योक, जो बहुत बड़ा ज़मींदार होता था तो वो कहता था आई हैव 10 योक, तो योक्स नहीं होता था, बैलों की 10 जोड़ियाँ हैं। स्टोन, तो स्टोन जो है ये पुराने ज़माने में जब ये आम जो बाट वगैरह हैं या किलोग्राम वगैरह ये इस तरह की चीज़ें ये ईजाद या दरियाफ़्त नहीं हुई थी, तो एक स्टोन यूज़ होता था एक स्टैंडर्ड के तौर पे। जैसे अभी तक हम जाते हैं बाज़ार वगैरह में तो धड़ी कहते हैं जी, एक धड़ी आलू दे दें, प्याज एक धड़ी, तो धड़ी क्या होता है 5 kg होता है। तो ये स्टोन जो है ये 6.35 kg के बराबर होता है और 14 पाउंड होता है। 14 पाउंड का एक स्टोन होता था, तो स्टोन के साथ वो मेजर करते थे या वेट किया जाता है पुराने ज़माने में। तो इसके साथ भी स्टोन ही रहेगी, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुराने ज़माने में किसी आदमी ने 10 स्टोन जो है 10 स्टोन अगर उसने प्याज ख़रीदे हैं या आलू ख़रीदे हैं या कोई इस तरह चीज़ ख़रीदी है, तो वो 10 स्टोन ही रहता है, 10 स्टोन्स नहीं, एस नहीं लगाएंगे जब वेट इसका मतलब। डज़न, तो सिमिलरली डज़न दर्जन को कहते हैं, तो डज़न 1 डज़न 2 डज़न 3 डज़न, इवन 100 डज़न, 100 दर्जन, 1000 दर्जन, तो ये भी एस के बगैर रहेगा। डेटा, मीडिया, रूपी नोट्स, ये पहले भी आ गया शायद। तो रूपी नोट्स ये 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, 5000 रुपए का नोट, तो हम इसके साथ एस लगाएंगे, रूपी के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। रूपी के साथ बिल्कुल, रूपी सिंगुलर रहेगा जब नोट्स के साथ आएगा, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में भी हमने ये जिक्र किया था कि जब जैसे रूपी नोट्स, ये कंपाउंड नाउन, रूपी भी है साथ नोट भी है, तो सेकंड पार्ट को आमतौर पे प्लूरलाइज करते हैं। ओके जी, हाउ एवर, ये नोट पढ़ें आप, हाउ एवर प्लूरल शोज डिफरेंट काइंड्स। अगर आप इसके साथ यानी शीप के साथ या शिप के साथ या डियर के साथ, फ़िश के साथ एस या ई एस लगा, फ़िश के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िशेस आप कहते हैं, तो इट रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश, कि फ़िश की मुख्तलिफ़ इक़साम है किसी तालाब में, झील में, दरिया में, समंदर में। लेकिन अगर एक ही किस्म की फ़िश पड़ी है तो वो फ़िश ही होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसके साथ डज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डज़न आ गया है, तो इसके साथ ऑफ आ जाए, ओ एफ ऑफ, तो फिर डजन्स ऑफ हो जाएगा, डजन्स ऑफ, ये सिंगुलर सिर्फ एक वर्ड के साथ। तो लेट्स गो थ्रू एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है ही बॉट 2 शीप्स, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ही बॉट 2 शीप, उसने 2 भेड़ें ख़रीदी। आई हैव 250 रुपीज़ नोट, तो ये भी गलत है। मेरे पास 2 50-50 के नोट हैं, ये 50 रुपए के नोट हैं
तो रूपी के साथ नहीं लगेगा एस, ये प्लूरलाइज रूपी को नहीं करेंगे बल्कि नोट्स को करेंगे। आई हैव 250 रुपी नोट्स, तो रुपी रिमेन रुपी, नॉट रुपीज़। तो आगे ये अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है कि उर्दू के अंदर ये तमाम के तमाम वर्ड्स हैं, जितने ये वर्ड्स इसमें इस लिस्ट में नंबर 4 में दिए गए हैं, तो ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल, सिंगुलर रादर इन उर्दू के अंदर ये सारे हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो है कॉमन एरर जो है वो बनता है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो है ये गलती करते हैं। तो सबसे पहले रूल पढ़ते हैं, फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल दो सिंगुलर इन उर्दू। मदरजा ज़ैल नाउन जो है ये हमेशा प्लूरल होते हैं, हालांकि उर्दू में दो का मतलब होता है ऑल दो, अगरचे उर्दू में ये वाहिद माने जाते हैं। बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, क्योंकि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। नेवर रिमूव एस और ई एस फ्राम दीज नाउन्स, इन नाउन्स के साथ आप एस और ई एस नहीं हटा सकते, ठीक है। जैसे ट्राउज़र्स, तो हमेशा ट्राउज़र्स होता है, पतलून जिसको कहते हैं या पैंट कहते हैं, तो ट्राउज़र्स होगा, ट्राउज़र नहीं होगा। हम बोलने में भी ये कॉमन एरर जो है वो सरजद होता है, हमसे करते हैं, तो ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र्स पैंट्स। जैसे इसकी मिसाल है कि ये पतलून नई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इंग्लिश इसकी बनाएंगे दीज ट्राउज़र्स आर न्यू, दिस ट्राउज़र इज़ न्यू गलत हो जाएगा। अब ट्राउज़र जो उसके 2 साइडें 2 पांचे कह सकते हैं, 2 पांचे होते हैं, तो एक पांचे को जो है वो क्या कहते हैं, ट्राउज़र कहते हैं। चूँकि वो जोड़ा होता है तो ट्राउज़र्स होगा। पैंट्स, बेलोज़ ये फूंकनी होती है, ठीक है। बाइनोकुलर्स दूरबीन को कहते हैं। ग्लासेस ऐनक को, जैसे ग्लासेस ऐनक, स्पेक्टिकल्स ऐनक, आगे गॉगल्स ऐनक, ये तीनों ऐनकें हैं, ऐनक ही होता है। तो इसके 2 शीशे होते हैं, एक ऐनक के 2 ग्लास, तो उसको ग्लासेस कहेंगे। स्पेक्टिकल भी एक शीशे को कहते हैं, चूँकि उसमें 2 होते हैं तो इसलिए स्पेक्टिकल्स होगा। ये ऐनक मेरी अगर कहना हो तो दीज ग्लासेस आर माइन, ये दीज आर माई ग्लासेस, दीज आर माई ग्लासेस कहेंगे। ओके, पिंसेस जमूर, ये मोची के पास होता है शू मेकर के साथ, ये कील उखाड़ने के लिए, कील खींचने के लिए, जस्ट लाइक प्लायर, प्लास की तरह होता है। प्लायर्स आगे प्लास है, इसकी भी 2 साइडें होती हैं। ब्रीचेस पाजामे को कहते हैं। स्केल्स तराजू को कहते हैं। पुराने ज़माने में 2 पलड़ों वाला जो तराजू होता था, अभी जो फेरी वाले लेके फिर रहे होते हैं, या फ्रूट वाले अक्सर कुछ के पास होता है, स्केल्स उसको कहते हैं। सीजर्स कैंची को कहते हैं। तो सीजर्स एक साइड, कैंची की जो एक साइड है उसको इंग्लिश में सीजर कहते हैं, तो सीजर्स कहेंगे मुकम्मल को, सेट होता है चूँकि। शीयर्स ये भी कैंची होती है। टोंग्स चिमटा, ड्रॉर्स पजामा, जीन्स, जीन्स की पैंट, पैंट्स ये रिपीट हो गया, नंबर 2 पे भी पैंट्स आया हुआ तो यहाँ दोबारा लिखा गया। पजामास, तो इसके साथ भी एस लाजिम है। शॉर्ट्स निक्कर को कहते हैं। सेविंग्स बचत होती है, ठीक है। उसके बाद है ये स्टेयर्स, सीढ़ी को कहते हैं। स्टेयर्स, स्टेयर्स उर्दू में सीढ़ी है लेकिन इंग्लिश में स्टेयर्स आर होगा, ठीक है। तो आगे नोट लिखा, अ पेयर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब बट वी कांट रिमूव एस आर ई एस फ्राम दीज वर्ड्स, कि पेयर जब आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्राउज़र्स के साथ पेयर, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, या दीज आर न्यू ट्राउज़र्स, ये नई पतलून है। इसकी 2 तरह से इंग्लिश बना सकते हैं, दीज आर न्यू ट्राउज़र्स, ये भी ठीक है। दिस इज़ अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, फिर भी ट्राउज़र्स ही कहेंगे आप उसमें, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल है, इसको देखते हैं। हिज ट्राउज़र इज़ ओल्ड, उसकी पतलून पुरानी है, तो ये गलत हो गया है। तो हिज ट्राउज़र्स आर ओल्ड, इट विल बी करेक्ट, कि इंग्लिश में ट्राउज़र जो है वो प्लूरल है। और नेक्स्ट है, आई हैव बॉट अ स्पेक्टिकल, मैंने एक ऐनक ख़रीदी, ये भी गलत है। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स या आई हैव बॉट स्पेक्टिकल्स, दोनों तरह ठीक है कि मैंने ऐनक ख़रीदी। तो ये आगे नॉन काउंटेबल नाउन है, ये ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल का मतलब होता है कि इनकी गिनती नहीं होती। उर्दू में हालांकि ये काउंटेबल है,
काउंटेबल वो होता है जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल जो है हमेशा सिंगुलर ही रहता है, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, चेयर्स है, बुक्स है, ये काउंटेबल है क्योंकि इनकी काउंटिंग हो सकती है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, तो पानी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। पानी में जितना पानी डालें वो पानी ही रहता है। लेकिन एक कुर्सी और दो कुर्सियाँ, एक कमरा दो कमरे, एक लड़का दो लड़के, एक लड़की दो लड़कियाँ, यानी वो बदल जाता है। सिंगुलर और प्लूरल का प्रोनंसिएशन भी बदल जाता है। लेकिन काउंटेबल जो है, जैसे आटा है तो आटा आटा ही रहता है, पानी पानी रहता है, ऑयल घी घी रहता है, ठीक है, चाय चाय रहती है, ठीक है, ओके। तो ये फ्रूट, तो फ्रूट जो है हमेशा सिंगुलर होता है। उर्दू में अक्सर जो है हम इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन यानी सिंगुलर का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल है और इसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं कर सकते आप। ये आप ज़हन में रखो। फ्रूट फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं होता। एब्यूज़ गाली होता है, एब्यूज़ नहीं हो सकता, एज अ नाउन नहीं हो सकता, एज अ वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो गालियाँ अगर हम कहें जी उसने मुझे गालियाँ दी, तो ही गेव मी एब्यूज़, एब्यूज़ नहीं होगा। एडवाइस नसीहत, ये भी है, वो मुझे बहुत नसीहतें करता है। तो अगर हम लिखें ही गिव्स मी मैनी एडवाइसेस, तो ये गलत हो जाएगा, एडवाइस रहेगा। मिस्चिफ शरारत, उर्दू में तो हम कहते हैं शरारतें, ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं शरारतें, लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, तो ये शरारत मिस्चिफ ही रहता है। राइस चावल, तो ये समझने वाली बात है। ये भी वर्ड जो है चावल या राइस जो है, ये भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। उर्दू में ये प्लूरल है, ये काउंटेबल है। जैसे हम कहते हैं चावल मीठे हैं, चावल मीठा है कभी नहीं हमने किया। ये चावल लजीज हैं कहते हैं, यानी उर्दू हम उस उर्दू के अंदर हम उसको प्लूरल समझते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं चावल मीठे हैं, तो इंग्लिश होगी द राइस इज़ स्वीट, द राइस इज़ स्वीट। राइस आर नहीं होगा और राइस के साथ एस नहीं लगता। इसमें लॉजिकली बात यह है कि राइस काउंटेबल नहीं है। राइस को या चावल को हम काउंट करके नहीं खाते हैं। तो जस्ट जिस तरह आटा है, ऑयल है, पानी है, चाय है। फर्नीचर, वर्क, तो वर्क भी जो है काम, ये भी कहते हैं कि मुझे घर में बहुत से काम हैं, तो आई हैव मैनी वर्क्स एट होम, ये गलत होगा, आई हैव मच वर्क होगा। वर्क वर्क ही रहता है, एस नहीं लगता। बिजनेस, डिक्टेशन इबारत, स्टेशनरी लिखने पढ़ने का सामान। पंक्चुएशन, ये जो कॉम में वगैरह होता है, फुल स्टॉप होते हैं, रमूज़ व काफ उर्दू में इसको कहते हैं। रिसर्च तहकीक, स्टारवेशन फाका कशी। सीनरी, ये मनाजिर, ये भी सिंगुलर, सीनरीज़ नहीं हो सकता, स्टेशनरीज़ नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन, मशीनरी, मशीनरीज़ नहीं हो सकता, मशीनरी सिंगुलर ही रहता है, नॉन काउंट। पोइट्री, पोइट्रीज़ नहीं, शायरियाँ नहीं हो सकता। हेयर, बाल, तो बाल जो है ये भी हेयर्स नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके बाल छोटे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हिज हेयर्स आर शॉर्ट, तो हिज हेयर इज़ शॉर्ट होगा। ओके, रूल नंबर 1 है जी, बल्कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आल्सो नॉन काउंटेबल। तो ये मटेरियल नाउन और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी नॉन काउंटेबल यानी सिंगुलर होती हैं चीज़ें तमाम। वो जिस तरह ग्रीड इज़ कर्स हम कहते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वगैरह होता है, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर दैम, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दे ऑफन अपीयर इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर होते हैं तो ज़ाहिर है सिंगुलर ही इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जांपल हैं, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ये इनकरेक्ट है। ही गेव मी मच एडवाइस, एडवाइस के साथ एस नहीं आता, और मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ मैनी लगता है, अनकाउंटेबल के बाद मच लगता है। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस भी हो सकता है, यही गेव मी मच एडवाइस भी हो सकता है। माई हेयर्स आर ब्लैक, ये इनकरेक्ट है, माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरे बाल ब्लैक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ये 3-4 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। इसको आपने बड़े गौर से, मैं आपके लिए इस पे जो है हाईलाइट बनता है और हाईलाइट
हम कर लेते हैं इसको, बल्कि सर्कल कर लेते हैं ये वर्ड्स आपने, बल्कि इसको और नैरोली सर्कल कर लेते हैं। ये लफ्ज़ लिखें ईच, एवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नन। ये 6 वर्ड्स हैं। तो क्या लिखा है, फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर होता है। दे टेक सिंगुलर वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो ये अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका यूज़ क्या, ईच और एवरी में वो क्या डिफरेंस है, आइदर और एनी में क्या डिफरेंस है, एंड सिमिलरली व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नाइदर एंड नन। तो नंबर 2 रूल है, देयर पोजेसिव केस इज़ हिज और हर। तो हर जो है वो मिसिंग है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो हिज के बाद हर भी है। यानी कि जो पोजेसिव केस, जो सेकंड केस है, ये हिज और हर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नीचे ये नंबर 3 1 2 3 में वो करेंगे। और नंबर 3 रूल है, व्हेन दे आर फॉलोड बाय ऑफ, यानी जब इनके बाद लफ्ज़ ऑफ आता है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ऑफ यानी है, तो इसके बाद जो है वो प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, ईच ऑफ द बॉय नहीं होगा, ईच ऑफ द चाइल्ड नहीं होगा, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, नन ऑफ द चिल्ड्रन होगा, नन ऑफ द चाइल्ड गलत होगा। ठीक है, यानी इसके बाद प्लूरल आता है। और उसके बाद फिर जो वर्ब होगा दैट इज़ सिंगुलर, वर्ब इसका आगे सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों रूल्स को बल्कि जो है क्या करते हैं, इसको और देख लेते हैं जी। ओके, नंबर 1 जो है रूल वो हम पढ़ते हैं दोबारा ऊपर, फॉलोइंग वर्ड्स, और ऊपर दोबारा हम यहाँ से पढ़ते हैं फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, दे टेक सिंगुलर वर्ब, वर्ब का आर मिसिंग है। ठीक है, एंड हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अब यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल में इसको एक्सप्लेन किया गया है, एवरी वन ऑफ अस गो टू कॉलेज ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या गलती है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एवरी वन ऑफ अस गोज़ टू कॉलेज आएगा। क्या आएगा, गोज़ टू, चूँकि सिंगुलर है। सिंगुलर जैसे ही है, ही गो टू कॉलेज नहीं हो सकता, ही गोज़ टू कॉलेज होता है। तो लिहाजा ये आपका सेंटेंस बनेगा, एवरी वन ऑफ अस गोज़ टू कॉलेज ऑन फुट, कि हम में से हर एक जो है वो कॉलेज पैदल जाता है, बल्कि टाइम पर जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको, कि चूँकि इसमें एवरी, लफ्ज़ एवरी आ गया है ये, तो एवरी चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एवरी चूँकि सिंगुलर है। रूल नंबर 1 कहता है कि ये वर्ड्स जिसके साथ भी आएंगे उसको ये सिंगुलर कर देते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आप देखो, देयर पोजेसिव केस इज़ हिज और हर, तो ये आगे हर भी आप इसको कंसिडर कर लें। इसका जो सेकंड केस होता है वो हिज होता है या हर होता है। तो अब हम नंबर 2 एग्जांपल ये लेते हैं, नन ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, ये देखें, नन ऑफ देम आर डूइंग, तो इसको गौर से देखें, नन ऑफ देम आर डूइंग देयर वर्क। तो इसमें 2 गलतियाँ, एक तो ये आर नहीं आ सकता, बिकॉज नन जो है ये भी यहाँ पे ऊपर ये दिया हुआ नन, तो ये सिंगुलर है, तो इज़ आएगा, नन ऑफ देम इज़ आएगा। तो आगे देयर सेकंड केस, ये पोजेसिव केस है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा, नन ऑफ देम इज़ डूइंग हिज वर्क, ये सही होगा। ठीक है, तो ये नीचे इसका करेक्शन है, आप ये देख सकते हो, नन ऑफ देम इज़ डूइंग हिज वर्क हो गया। ठीक है, आगे फिर हम रूल जो है नंबर 3 लेते हैं। रूल नंबर 3 आप और से दोबारा मैं पढ़ता हूँ, व्हेन दे आर फॉलोड बाय ऑफ, यानी जब इनके बाद ऑफ आ जाता है। ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है, ऑफ, फॉलोड बाय, ये ऑफ लफ्ज़, इनके बाद ऑफ आ जाए, द नाउन इज़ प्लूरल, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होगा। जैसे अब है ईच ऑफ द बॉय, ये वर्ड क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉय, अब ये गलत है, ईच ऑफ द बॉयज़ होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है रूल क्या कहता है कि ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, बॉयज़, तो ये फिर आगे सिंगुलर बन जाएगा, बॉयज़। बॉयज़ के बाद फिर डू की जगह डज़ होगा, डज़ इज़ वर्क रेगुलरली, कि लड़कों में से हर एक
अपना काम बाकायदगी से करता है। तो करेक्ट होगा आइदर ऑफ द बॉयज़ डज इज़ वर्क रेगुलरली, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसको दोबारा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर यस, तो ये आइदर ऑफ द बॉयज़ डज इज़ वर्क रेगुलरली, ये हो जाए, ठीक है। अब नंबर 4 है कि ऊपर जो है नोट, ये नोट हम पढ़ते हैं, बोथ एंड ऑल कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये लफ्ज़ जो बोथ होता है और दूसरा लफ्ज़ ऑल होता है, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए हमें नाइदर यूज़ करना पड़ेगा और नन यूज़, नाइदर दो के लिए नाइदर और नन जो है वो बोथ के लिए नाइदर यूज़ करेंगे, ऑल के लिए नन यूज़ करेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर सादा बना देंगे। तो नंबर 4 देखते हैं, वी ऑल डिड नॉट गो, तो ऑल डिड नॉट गो। अब इसमें गलती क्या है कि लफ्ज़ हमने ऑल यूज़ किया और फिर आगे डिड नॉट, तो ऑल को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते और इसको करेक्ट करने के लिए ऑल की जगह हम नन यूज़ करेंगे और आगे सिंपल उसको कर देंगे। तो वी ऑल डिड नॉट गो की जगह बन जाएगा नन ऑफ अस वेंट, ठीक है। वी ऑल डिड नॉट गो, नन ऑफ अस वेंट। दे ऑल डिड नॉट गो, नन ऑफ देम वेंट। यू ऑल, नन ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 5 है, दे बोथ डू नॉट गो। अब ये भी चूँकि बोथ आ गया और आगे डू नॉट आ गया है, तो बोथ को भी डू नॉट यानी नेगेटिव में सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लिहाजा नाइदर ऑफ देम गोज़ हो जाएगी। ये चूँकि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये भी पता है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो नाइदर ऑफ देम गोज़ हो जाएगा। दे बोथ डू नॉट गो में गलती बेटे ये है कि बोथ को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ये ऊपर हमने नोट में ये लिखा हुआ है कि बोथ और ऑल को नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बोथ के लिए नाइदर यूज़ करते हैं और बाकी के लिए हम नन यूज़ करते हैं और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्ज़ाम्पल। तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं जी। यस, ओके जी। अब ये थोड़ी सी बात है समझने वाली, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के लिए कुछ वर्ड्स डिफरेंट यूज़ होते हैं। उर्दू में तो चूँकि हम एक जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनी, मैनी का मतलब बहुत है, मच का मतलब भी बहुत है, ये लिखा हो ना मैनी, मैनी का मतलब बहुत है, मच का मतलब भी बहुत है। लेकिन जब आप काउंटेबल चीज़, काउंटेबल वो नाउन होता है जिसकी काउंटिंग हो सकती, जिसकी गिनती हो सकती, तो उसमें आप मैनी यूज़ करेंगे बहुत के लिए। और अगर ऐसा नाउन है जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, तो फिर आप मच यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं बहुत से लड़के, तो मैनी बॉयज़, बहुत सी लड़कियाँ, मैनी गर्ल्स, बहुत से दरख्त, मैनी ट्रीज़। और अनकाउंटेबल जो है जैसे बहुत सा पानी, तो ये मैनी वाटर नहीं कह सकते, मच वाटर, मच ऑयल, मच फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? आटा, आटे को फ्लोर नहीं कहते बल्कि फ्लावर कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैनी उर्दू में दोनों का मतलब एक है, बहुत बहुत, ठीक है। मिसाल के तौर पे झील में बहुत सा पानी है हम कहते हैं, तो देयर इज़ मच वाटर इन द लेक, तो मैनी वाटर नहीं करेंगे। और आगे कहेंगे कि झील में बहुत सी मछलियाँ या पानी में बहुत सी मछलियाँ हैं, तो फिर मैनी फ़िश होगी, क्योंकि फ़िश काउंटेबल गिनती हो सकती, तो देयर आर मैनी फ़िश। और अगर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं तो फ़िशेज़ भी कह सकते हैं, देयर आर मैनी फ़िशेज़ इन द लेक। इसी तरह नेक्स्ट है थोड़ा या थोड़ी के लिए, थोड़ा थोड़ी के लिए जो है आ फ्यू, काउंटेबल के लिए आ फ्यू और नॉन काउंटेबल के लिए आ लिटल। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि प्लेट में थोड़े से चावल हैं, देयर इज़ अ लिटल राइस इन द प्लेट, क्योंकि राइस जो है अनकाउंटेबल, राइस को हम गिनते नहीं हैं, काउंट नहीं करते। और जग में थोड़ा सा दूध है, देयर इज़ अ लिटल मिल्क इन द जग। टोकरी में थोड़े से सेब हैं,
देयर आर अ फ्यू एप्पल्स, क्योंकि ये काउंटेबल है, एप्पल काउंटेबल है, तो देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है, टोकरी। आगे ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए शायद, फ्यूअर देन और लेस देन। इसका मतलब होता है से कम, दोनों का एक ही मतलब से कम। और अगर हम कहें जी 10 से कम तो लेस देन 10 गलत है, फ्यूअर देन 10 होगा, फ्यूअर देन 10। और अगर है जी 1 किलो से कम है, वो काउंटिंग नहीं, वो तोलना है, ये मेजर करना है, वेट करना है, तो वो लेस देन अ केजी होगा। ठीक है। इसी तरह नॉन काउंटेबल में नंबर इस्तेमाल होता है, सॉरी काउंटेबल में नंबर यूज़ होता है तादाद, और क्वांटिटी अमाउंट यूज़ होता है नॉन काउंटेबल में। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कहना हो कि लोगों की तादाद, नंबर ऑफ़ पीपल होगा, और पानी की तादाद नहीं होगा, फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट ये राइट साइड पे जो है इसको देख लेते हैं। ये दो चीज़ों के लिए और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर दो चीज़ें हैं तो उसके लिए हर एक, दो बच्चे हैं और हम कहें कि हर एक के पास किताब है, तो ईच ऑफ द टू बॉयज़, ईच हम यूज़ करेंगे हैज़ अ बुक। और अगर पूरी क्लास है तो हम कहें कि सारी लड़कियों के पास किताबें हैं, तो एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, एवरी गर्ल्स हैज़ बुक होगा, एवरी गर्ल्स होगा, क्योंकि क्लास में ज़्यादा होती हैं बच्चियाँ। ठीक है। इसी तरह आइदर, कोई एक, आइदर का मतलब कोई एक, एनी वन का मतलब भी कोई एक। अगर दो बच्चे बैठे हैं और टीचर उनको बुलाता है कि आप में से कोई एक मेरे पास आओ, तो टीचर कहेगा या कहेगी आइदर ऑफ़ यू कम टू मी। और अगर पूरी क्लास में से टीचर कहता है कि कोई एक मेरे पास आओ, तो टीचर कहेगा या कहेगी एनी वन ऑफ़ यू कम टू मी। और अगर नाइदर होता है कोई भी नहीं, और नन का मतलब भी कोई भी नहीं। अगर दो बच्चे बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दो लड़के या लड़कियां बैठी हैं, तो कोई पूछता है कि हु इज़ सारा, तो आप कहते हैं नाइदर ऑफ अस इज़ सारा। हम में से दो अगर बैठे हैं, तो आप दो बैठे हैं तो आप कहोगे नाइदर ऑफ अस इज़ सारा, अस इज़ सारा, हम में से सारा कोई नहीं। और अगर 5-7 बच्चियाँ बैठी हैं, ये पूरी क्लास है, और टीचर पूछता है हु इज़ सारा, तो आप कहोगे नन ऑफ अस इज़ सारा, हम में से सारा कोई नहीं है। इसी तरह ईच अदर आपस में, वन एंड अदर आपस में, तो दो लड़के या दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे, टू बॉयज़ वर टॉकिंग विद ईच अदर। और 5 लड़के आपस में बातें, या 5 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, तो 5 गर्ल्स वर टॉकिंग विद वन अनदर। तो वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए, और दो के लिए जो है वो ईच अदर, आपस में दोनों का मतलब होता है। इस तरह म्यूचुअल होता है बाहमी, और कॉमन, ये वी जो है ये नहीं है इसमें, तो कॉमन है वर्ड। ठीक है। कॉमन होता है मुश्तरका, यानी अगर 5 बंदों ने मिल के एक चीज़ ले ली है, कोई डिक्शनरी ली है, तो दैट इज़ कॉमन। ठीक है। और म्यूचुअल दो के दरमियान, दो के दरमियान कोई चीज़ है, तो दैट इज़ म्यूचुअल। इसी तरह आगे सेकंड डिग्री है, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीसरी डिग्री यूज़ होती है। दो चीज़ों के लिए सेकंड डिग्री यूज़ होती है, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो है वो थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अली अकरम से लंबा है, तो अली इज़ टॉलर देन अकरम, टॉलर सेकंड डिग्री यूज़ होगी, क्योंकि अली और अकरम दो लोग हैं, दो लोगों की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि अली पूरी क्लास में लंबा है, तो वो चूँकि ज़्यादा है, दो से ज़्यादा लोग हैं, तो अली इज़ द टॉलेस्ट आएगा, अली इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। और अगर दो बंदे हों तो उसको बोथ कहते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, दोनों। और ऑल कहते हैं तमाम को। अच्छा, अब इसकी भी एग्ज़ाम्पल हैं, एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी आपने कर ली हैं। तो देयर इज़ मैनी वाटर इन द सी, ये गलत, देयर इज़ मच वाटर हो जाएगा। आई हैव लेस दैन 10 बुक्स, आई हैव फ्यूअर दैन 10 बुक्स। लेस दैन नॉन काउंटेबल के लिए, बुक्स क्योंकि काउंटेबल है तो इसलिए इसके साथ फ्यूअर दैन लगेगा, लेस दैन गलत है इसके साथ। नन ऑफ द टू प्लेयर्स आर गुड, तो ये दो के लिए नाइदर होता है, नाइदर ऑफ द टू प्लेयर इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, नाइदर ऑफ द टू प्लेयर इज़ गुड होगा। उसके बाद एवरी वन ऑफ यू शुड डू योर वर्क, तो योर की जगह हिज हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड, एवरी का सेकंड केस हिज या हर होता है। तो जब तक फीमेल का मेंशन ना हो तो हम हिज ही यूज़ करेंगे।
इसके बाद बेटे ये है एक्सरसाइज। तो इट वाज क्वाइट लेंथी लेक्चर आई थिंक। तो ये जस्ट आपने इसको खुद करना है। तो अगर टाइम है मेरे पास थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी इसको मैं पढ़ देता हूँ, तो आप इसको फिर खुद बाद में करते रहना। दोबारा आप इसको रीप्ले कर सकते हो और फिर इसको खुद देख सकते हो। इसकी साउंड जो है वो साइलेंट कर दो, ठीक है, साउंड डिक्रीज़ कर दो, बंद कर दो, और दोबारा इसको कर सकते हो। तो जितने हमने ये रूल्स पढ़े हैं इसके अंदर जल्दी से हम जो है इसको गो थ्रू करते हैं। नंबर 1 है जी री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर नेसेसरी करेक्शन, कि इसको करेक्शन के बाद आपको दोबारा लिखना होगा। ओके जी। बैड टाइडिंग ब्रिंग शॉक फॉर एवरीवन। तो टाइडिंग नहीं होता, टाइडिंग्स होता है, और ये सिंगुलर होता है तो ब्रिंग्स हो जाएगा। तो बैड टाइडिंग्स ब्रिंग शॉक फॉर एवरीवन। नंबर 2, विंडो ऑफ माई कंप्यूटर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। विंडोज़ होगा, विंडोज़ ऑफ माई कंप्यूटर डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और इसके साथ एस आता है। ट्रू पॉलिटिक क्रिएट अवेयरनेस ऑफ पब्लिक राइट्स इन पीपल। तो ट्रू पॉलिटिक्स होगा, क्रिएट्स होगा, चूँकि पॉलिटिक्स के साथ एस आता है, ये सिंगुलर होता है, तो क्रिएट्स, जैसे ही गो नहीं हो सकता, ही गोज़ होता है, तो इसी तरह पॉलिटिक्स क्रिएट्स होगा। नंबर 4, कैटल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ रूरल लाइफ। कैटल्स नहीं होता, कैटल के साथ एस नहीं लगता, मवेशी, कैटल होगा। ब्लैक वर्मन हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ सिकनेस। हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। ये वर्मन जो है जरासीम, जिस तरह बैक्टीरिया होता है, ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हैज़ की जगह हैव आता है। आगे नंबर 6 है 10 रुपीज़ नोट्स और स्मॉलर देन 50 रुपीज़ नोट। तो रुपी के साथ एस ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 रुपी नोट्स और स्मॉलर देन 50 रुपी नोट्स। मम्स आर काजिंग मी अनरेस्ट। मम्स कनपेड़े होते हैं, तो इसके साथ एस आता है, मम्स इज़ होगा, चूँकि ये बीमारी है, सिंगुलर है, तो मम्स इज़ क्रिएटिंग या काजिंग मी अनरेस्ट। अनरेस्ट बेचैनी, के कनपेड़े मुझे बेचैनी पैदा करते हैं। द पुअर्स लिव फ्राम हैंड टू माउथ। पुअर के साथ एस नहीं होगा, द पुअर हो जाएगा। इल न्यूज़ रन अ पेस, रन्स हो जाएगा। इल न्यूज़ बुरी खबर, रन्स रन्स रन्स, ये एक ज़रबुल मिसल है कि बुरी खबर तेज़ फैलती है। आई टेक पेन्स इन माई वर्क। मैं अपने काम में मेहनत करती हूँ, मुशक्क़त करती हूँ, खून पसीना एक करता हूँ या करती हूँ, दोनों हो सकते हैं। आई हैव अ फ्यू वर्क्स एट होम। आ फ्यू की जगह अ लिटिल होगा। वर्क के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो आई हैव अ लिटिल वर्क एट होम, या फिर आई हैव अ फ्यू पीसेज ऑफ वर्क एट होम, ऐसे भी हो सकता है। बोथ द शिप्स आर बाउंड फॉर यूरोप। तो ये शिप के साथ एस ख़त्म हो जाएगा, बाकी ठीक है। ही मेक्स मैनी मिसचिफ। मिसचिफ के साथ एस नहीं लगता, वो बहुत शरारत करता है, शरारतें। पुलिस वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट, ये ऑलरेडी है, पुलिस वर हो जाएगा। पुलिस वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द मॉब। मॉब होता है हुजूम। सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटीफुल। तो सीनरी सिंगुलर होता है, सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके 16 है यू शुड टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़ होगा। तुम्हें पढ़ाई में, स्टडी नहीं स्टडीज़, तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए। दीज न्यूज़ आर नॉट ट्रू, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू हो जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर फर्दर ऑर्डर्स होगा, एस लगेगा। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो जाएगा। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। द पुअर्स आर लिविंग अ हार्ड लाइफ, ये रिपीट हो गया, पुअर के साथ एस नहीं लगा। आई बॉट मैनी फ्रूट, आई बॉट मच फ्रूट, ठीक है। या आई बॉट मैनी आइटम्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के साथ ऐसे नहीं लगेगा कभी भी, तो मच फ्रूट, मैंने बहुत सा फल खरीदा। सम पीपल्स वर ग्रेजिंग द कैटल्स इन द पास्चर। पीपल और कैटल के साथ ऐसे रिमूव कर दें, सेंटेंस विल बी करेक्ट। पाकिस्तान हैज़ वन द मैच बाई 20 रन, तो हैव वन होगा, ये क्रिकेट टीम प्लूरल होती है। पाकिस्तान हैव वन द मैच बाई 20 रन। हिज वेयर अबाउट्स वर नॉट नोन टू अस, तो वाज हो जाएगा। हिज वेयर अबाउट्स वाज नॉट नोन टू अस। हाउ मैनी रन्स डिड मलिक स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग, इनिंग के साथ एस लग जाए, इनिंग्स हो जाएगा। हिज ट्राउज़र इज़ न्यू, तो हिज ट्राउजर्स आर न्यू हो जाएगा। दिस इज़ अ न्यू सीजर, दीज आर न्यू सीजर्स हो जाएगा। या दिस इज़ अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स के साथ एस लाजमी लगेगा। ही हैज़ मैनी वर्क्स एट होम या एट ऑफिस, ही हैज़ मच वर्क एट ऑफिस, या ही हैज़ मैनी पीसेज ऑफ वर्क, वर्क के साथ एस नहीं लगेगा एट ऑफिस।
आ गया दीज राइस आर स्वीट, दिस राइस इज़ स्वीट, ये चावल मीठे हैं। दिस इज़ योर स्पेक्टिकल, दीज आर योर स्पेक्टिकल्स, पिक इट अप, पिक देम अप, ये आपकी ऐनक है, इसे उठाएं। यूनाइटेड नेशन के साथ एस लगता है, यूनाइटेड नेशंस हैज़ डन नथिंग फॉर अस। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आप खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।